परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेन्द्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, जैसे कि मैंने पिछले भाग में नींव खोदने का विधान बताया। अब प्रश्न ये आता है कि आपने नींव तो खोद दिया, तो नींव के अंदर कौन सी ऐसी चीज डाली जाए, रखी जाए, जिससे कि आपका वो मकान बहुत समय तक सुदृढ़ अवस्था में बना रहे। यानी अनेक प्रकार की यदि प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं तो आपके मकान में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। सर्वप्रथम आजकल जो प्रायः प्रचलन में है, अब तो पिलर पे ही सारे मकान बन रहे हैं। पिलर तो काफ़ी 4-5-6 फुट तक भी जाते हैं, तब उसके वहीं से पिलर लेकर के आगे उठाते हैं, उसको उठाते हुए चले जाते हैं। प्रिय मित्रों, इसमें नींव में जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने बताया है, तो सर्वप्रथम तो आप उस दिशा का चयन करने के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब आप वहाँ पर किसी योग्य ब्राह्मण पंडित को बुला करके विधिवत आप पूजन करावें। तो उसमें 5 नई ईंट रख लें। उनका भी, उन 5 ईंटों का भी विधिवत पूजन करें। उन 5 ईंटों का क्रम से सबका नाम है: नंद्रा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। ये जो तिथियां होती हैं, 5 इनकी संज्ञाएं दी गई हैं, उसी नाम से ये 5 ईंट का भी नाम बताया गया है। तो इन 5 ईंटों की पूजा करें। उसके बाद खैर की लकड़ी कम से कम 1 बीता लंबी हो और 1 तांबे की लुटिया हो। उसके अंदर धान का लावा डाल दीजिए और 2 सर्प चांदी के और 1 कच्छप वहीं पे अलग किसी पात्र में या दोना में रख करके विधिवत कच्छप और सर्प की पूजा करें। पूजा करने के बाद में फिर दूध से सर्प को स्नान करा दीजिए, फिर शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। फिर वो दोनों सर्प और कच्छप को उस तांबे की लोटिया के अंदर उसको डाल दीजिए। उसका ढक्कन से उसको बंद कर दीजिए। उसके अंदर थोड़ा सा लावा डाल दीजिए। फिर विधिवत उस लोटिया में रक्षा सूत्र बांध दीजिए, स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। तो इस प्रकार से पूजन करने के बाद में जब आपका नींव खुद के तैयार हो जाए, तो सर्वप्रथम जो खैर की लकड़ी होती है उसको जमीन के अंदर सीधे गाड़ देना चाहिए। और उसी खैर की लकड़ी जब जमीन के अंदर चली जाएगी तो उसी लकड़ी के ऊपर उस तांबे की लुटिया को रख दीजिए। ढक्कन बंद है। उसके बाद 5 ईंटा आपके पास जो पूजन किया हुआ बचा हुआ है, उन 5 ईंटों को क्रम से चारों तरफ से आप लगा दीजिए। उसके बाद उस लोटिया के ऊपर फिर उस ईंटा को रख दीजिए। तो इस प्रकार से फिर उसके ऊपर फिर आप अपना जोड़ाई पिलर जो भी कराना हो उस प्रकार से आप कराइए। फिर मित्रों, इस विधि से यदि आप नींव पूजन करते हैं, नींव के अंदर इन चीज़ों को
डालते हैं। कुछ लोग पंचरत्नी का भी विधान बताया गया है। तो लेकिन प्रायः धर्मशास्त्रों में इन्हीं चीज़ों का ही कच्छप और सर्प का विशेष महत्व बतलाया गया है। और ज़मीन के अंदर खैर की लकड़ी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। यदि एक बार भूकंप भी यदि आ जाए तो भी उस मकान में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो मित्रों, इस प्रकार से नींव पूजन के बाद नींव के अंदर यदि आप इन सभी चीज़ों का विधिवत आप पूजन करते हैं, पालन करते हैं, तो आप सदैव स्वस्थ, निरोग, ऐश्वर्यवान रहेंगे और आपका परिवार खुशहाल रहेगा। यदि इन चीज़ों का आप पालन नहीं कर रहे हैं, इसके विपरीत यदि आप जा रहे हैं, तो अनेक प्रकार के आपके कष्टों का भी सामना करना पड़ सकता है, अनेक प्रकार की हानि भी होती है। जैसे आजकल प्रायः लोग ये बताते हैं कि हम इस मकान में अब आ गए हैं, जब से आए हैं तब से इसमें हमारी बरकत नहीं हो रही है, हम अनेक प्रकार से परेशान हैं। तो प्रिय मित्रों, उसका कारण यही है, जो लोग नास्तिक हैं, जो लोग धर्मशास्त्रों की बातों को नहीं मानते हैं और इस प्रकार की धृष्टता यदि करते हैं, तो ज़रूर उनके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आती हैं। जो व्यक्ति धार्मिक होते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, शास्त्रों की बातों को मानते हैं, मर्यादा का पालन करते हैं, तो उनका परिवार हमेशा खुशहाल रहता है और धन धान की वृद्धि होती है, पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है और उस मकान में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। प्रिय मित्रों, बस आज तक इतना। यदि मेरा ये बातें अच्छी लग रही हों तो मेरे इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर अगली कड़ी में मुलाकात होगी। धन्यवाद।